हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 5 मिनट में प्लाजो कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। और इसकी कमर में हमने चारों तरफ प्लास्टिक अटैच किया है। इसको कटिंग करना और बनाना बेहद ही आसान है, तो वीडियो के साथ में बने रहिएगा और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है और इसको 4 तह में फोल्ड करके हमने रख लिया है। बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और जो कन्नी वाली ओपन वाली साइड वो दूसरी तरफ है। सबसे पहले हम नीचे वाली साइड, अगर हमारा कपड़ा एक नहीं है तो उसको हम मार्क करके इकशार करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारे प्लाजो का मेजरमेंट है वो हमारे लंबाई 36 इंच है, कमर 35 इंच है, मोरी हम 10 इंच रखेंगे। तो सबसे पहले हमने 2 इंच पे मार्क किया है। ये हमारा फोल्ड वाला पार्ट रहेगा, नीचे से जो हम मोरी फोल्ड करेंगे उसके लिए मैंने 2 इंच लिया है। अब जो हमारे प्लाजो की लेंथ है उसकी हम मार्किंग करेंगे। तो प्लाजो की टोटल लेंथ हमारी 36 इंच है, तो यहाँ पे 36 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन को हम सीधा कर लेंगे। लाइन को सीधा करने के बाद में अब ऊपर की तरफ हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और लाइन को हम सीधा करेंगे। यहाँ पे हमारा लास्टिक अटैच होगा। अब हम लगाएंगे कमर की मार्किंग। तो कमर की मार्किंग के लिए हमने हिप का चौथा हिस्सा लिया है और उसमें हमने 2.5 इंच प्लस किया है। तो हिप हमारे 38 इंच है, 38 का चौथा हिस्सा होता है 9.5, 2.5 इंच प्लस करके मैंने 12 इंच पे मार्क किया है। अब लगाएंगे यहाँ पे हम आसन की मार्किंग। तो जितनी हमने कमर की मार्किंग की उतना ही हम आसन रखेंगे। 12 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क किया है, 2.5 इंच ही मैंने यहाँ पे आसन के लिए भाई लंबाई की मार्किंग की है। टोटल हो गया हमारा यहाँ पे 14.5 इंच। तो मैंने नीचे मोरी वाली साइड भी 14.5 इंच पे मार्क किया है। इसके बाद में हम आसन की गहराई की मार्किंग करेंगे। दोस्तों यहाँ पे प्लाजो कट करते वक्त हर जगह मैंने 2.5 इंच ही प्लस किया है। अब 2.5 इंच ही मैंने ऊपर की तरफ मार्क किया आसन की गोलाई देने के लिए, और सेंटर में 1.5 इंच आप मार्क करके इस तरीके से आसन की आपको गोलाई देनी है। जब आप इस तरीके से आसन की गोलाई देते हैं तो आपके आसन में खिंचाव नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने आसन की गोलाई की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे हम करेंगे मोरी। जितनी आपको मोरी रखनी है नीचे की साइड मार्क करेंगे। यहाँ पे मैं 10 इंच रख रही हूँ और 1 इंच यहाँ पे हमने सिलाई मार्जिन का लिया है, यानी कि मैंने 11 इंच पे मोरी की मार्किंग की है। अब शेप पट्टी को रखेंगे और इस तरीके से हम प्लाजो की शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे प्लाजो की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। जो हमने मार्किंग की उसी के ऊपर से अब हम कटिंग कर लेंगे। तो इस प्लाजो को कट करना और बनाना बेहद ही आसान है। अगर आपका कहीं भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे प्लाजो की कटिंग हमारी हो गई है। मोरी वाली साइड मैंने हल्का सा कट लगाया है, 2 इंच पे मैंने फोल्डिंग का भाई निशान लगाया था, वहाँ पर हल्का सा कट लगाया है। अब हम दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरीके से रखेंगे, आसन को अच्छी तरीके से सेट करेंगे और दोनों साइड आसन पर से अब हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए आसन पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे आसन पे सिलाई को लगा लिया है। अब कमर वाली साइड हम यहाँ पे लास्टिक अटैच करेंगे। कमर के चारों तरफ हम लास्टिक अटैच करेंगे। अगर आपको नहीं पता है दोस्तों हमें कितनी कमर में कितना लास्टिक लेना है, अगर आपकी कमर 30 इंच तक है तो आपको 4 इंच कम करना है लास्टिक में। अगर आपकी कमर 30 से 40 इंच है तो आपको इसमें 6 इंच कम करना है। अगर आपकी कमर 40 और 50 के बीच में है तो आपको 7 या 8 इंच कम करके लास्टिक को लेना है। तो अब यहाँ पे हम कमर वाली साइड लास्टिक को अटैच करेंगे। तो मैंने अपनी कमर के अकॉर्डिंग लास्टिक को ले लिया है। कमर में लास्टिक लगाने के बाद में हम मोरी को फोल्ड करेंगे और सेंटर वाली सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कमर में लास्टिक लगाना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर वाली साइड का मैंने 1/2 इंच लेके पहले इसमें सिलाई चारों तरफ सिलाई को लगा लिया है। अब लास्टिक के ज्वाइंट को हम भाई इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ज्वाइंट लगा लिया। अब लास्टिक लगाना हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा आसन का एक पार्ट है उसमें हम लास्टिक को इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें। तो यहाँ पे मैंने लास्टिक को लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो आपके इस तरीके से चारों तरफ हम लास्टिक को अटैच करेंगे। तो भाई बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है प्लाजो को बनाना, और ये हमारा प्लाजो 5 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लास्टिक को लगा लिया है। लास्टिक लगाने के बाद में अब इस तरीके से हम अपने प्लाजो की जो कमर है इस तरीके से लास्टिक को खींचेंगे। इस तरीके से खींचने से जो हमारे लास्टिक का जो फैब्रिक है
हमारी कमर का चारों तरफ पिक्चर सेट हो जाता है। अब इसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। तो आपको इस तरीके से इलास्टिक को खींचना है और बिल्कुल सेंटर से इसमें हमें सिलाई को लेकर आना है। इससे हमारा इलास्टिक कमर में भाई एक जगह फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे अब मैंने मोरी को फोल्ड कर लिया, सेंटर वाली सिलाई भी लगा ली। तो ये हमारा एक सिलाई वाला प्लाजो बनकर तैयार हो गया है। और ये आप देख सकते हैं पहनने के बाद में भाई ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा भाई कोई भी डाउट हो